शौक उड़ान के रखते हो तो बाज बनो, वरना यूं तो कौवे भी आसमां में उड़ते बहुत देखे हैं। यूं ही बाज पक्षियों का राजा नहीं होता, कुछ खास बातें होती हैं इनके अंदर, जिससे कि ये पूरी दुनिया के पक्षियों में अकेला राजा होता है और अकेला ही हवाओं को चीरकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमां की बुलंदियों को छूता है और अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो पाता है। अगर आप भी बाज की तरह दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आज मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। लर्निंग नंबर 1, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। बाज हमेशा अकेला ही उड़ान भरता है और अकेले ही बिना किसी के इंतजार के आसमां की बुलंदियों को छूता है। बाज खुद से कई गुना वजन के शिकार को भी अपनी पंजों में दबोच कर उड़ जाता है, जो करता है अपने दम पर, अपने हुनर पर, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो भी काम हम करते हैं उस काम को सिर्फ हम ही पूरा कर सकते हैं। ऐसा हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और हमें किसी के इंतजार में अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब हमें अपने हुनर और काबिलियत पर पूरा भरोसा होगा, जब हम अपने समय को यूटिलाइज करना सीख लेंगे, तो हमें भी आसमां की बुलंदियों को छूने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लर्निंग नंबर 2, आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए। बाज कभी भी 2 शिकार एक साथ नहीं करता। वो हमेशा एक टाइम पर एक ही शिकार पर फोकस करता है और उसे पाने के लिए उस पर नजरें गड़ा कर रखता है, उसके मूवमेंट को देखता है, परखता है और फिर आसमां से सीधे जमीन पर आता है और अपने शिकार को पंजों में दबोच कर ले जाता है। हमें से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आए, यदि हम अपना गोल, अपना विजन क्लियर रखते हैं तो हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। यदि हम 2 खरगोशों का पीछा करेंगे तो हमारे हाथ में एक भी खरगोश नहीं आएगा। जी हाँ, जीवन में सफलता पाने का राज है, जो भी तुझे करना है उसका वक्त आज है। तू ही भरी बारिश में उड़ने वाला और अपने सपनों को पूरा करने वाला बाज है। लर्निंग नंबर 3, रिस्क लेने से मत डरो। बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे चिचियाना भी नहीं जानते, उस उम्र में बाज बच्चे को अपने पंजों में दबोच कर हजारों मीटर आसमां की ऊंचाइयों में लेकर उड़ जाती है और उसे एहसास दिलाती है कि तू औरों से अलग है, तेरा जन्म आसमां को छूने के लिए हुआ है, तू पक्षियों का राजा है, और उसे जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर छोड़ देती है और कहती है कि यही तेरी ट्रेनिंग है तेरे बाज बनने की, एक मुकाम हासिल करने की। जब वो बाज का बच्चा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है तो वो बच्चा कोशिश करने लगता है पंख को खोलने की ताकि वो भी उड़ सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर होता है और ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में वो बाज का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा। ऐसा लगता है कि जमीन में गिरकर उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में लेकर उड़ जाता है। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है और फाइनली वो बच्चा उड़ने में कामयाब हो जाता है। इतनी मुश्किलात को फेस करने के बाद ही एक असली बाज का जन्म होता है। तब फिर बाज पक्षियों का राजा बन पाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए और बिना रुके लगातार मेहनत करने की काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। लर्निंग नंबर 4, मुसीबत में मजा ढूंढो। जब तेज बारिश होती है, जब आंधियां चलती है, तब बाकी के पक्षी छुप कर बैठ जाते हैं, डर के बैठ जाते हैं। तो अकेला बाज ही है जो बिना डरे, बिना रुके, अकेले ही आंधियों की परवाह किए बिना उड़ता ही रहता है और बादलों से ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। वो इसे एक खेल की तरह समझता है। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो, कठिनाइयों का सामना करो और उसे एक खेल की तरह समझो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छुपा होता है, इसलिए चुनौती से कभी डरना नहीं। जीने के पहले तुम मरना नहीं। इस जहां में पांव तेरे खींचेंगे सभी,
पर बढ़े जो कदम तेरे उसे पीछे करना नहीं। लर्निंग नंबर 5, कभी हार ना मानना और विपत्तियों का डटकर सामना करना। वैसे तो बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जब बाज की उम्र 40 की होती है तो बाज की चोंच कमजोर हो जाती है, मुड़ जाती है और उसे अपने शिकार को खाने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिस वजह से उसे अपने शिकार को पकड़ने में दिक्कत होने लगती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इस वक्त मौत और जिंदगी के कगार पर होता है। अब इस परेशानियों से छुटकारा पाने का उसके पास केवल 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो कुछ कर जाए, मतलब कि सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को अपडेट करने का। दूसरा रास्ता, आराम की जिंदगी जिया जाए और गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा रास्ता, अपने आप को खत्म कर ले। और वो फैसला लेता है सबसे कठिन रास्ता का, अपने आप को अपडेट करने का, यानी कि पहले रास्ते को ही चुनता है और ऊंचाइयों पर जाकर ऊंची चोटी पर पहुंचकर अपना घोंसला बनाता है। और वो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है फिर से नई चोंच उगने का, क्योंकि उसे मालूम होता है कि हर बड़ी चुनौती में एक अवसर छुपा होता है। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर से इंतजार करता है नए पंजों के उगाने का। फिर वो अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है। इस प्रक्रिया में उसे 6 महीने लग जाते हैं। इस कठिन परिश्रम के बाद फिर से जन्म होता है एक बाज का, एक राजा का। वो फिर से आसमां की बुलंदियों को छूने को तैयार हो जाता है और हमें इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी विपत्ति आने पर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि विपत्तियों का डटकर सामना करना चाहिए। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी परेशानियों से डरकर खुद को खत्म करने का फैसला कर लेते हैं, या फिर अपने लक्ष्य को भूलकर भेड़ चाल में चलने लगते हैं और अपने पास्ट को लेकर हमेशा रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन कुछ वो लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों के बावजूद अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमां की बुलंदियों को छूते हैं। याद रखना, जिनके लक्ष्य नहीं उन्हें जीने का कोई हक नहीं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जिंदगी में चुनौती हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को है आजमाती। इसलिए इस दुनिया में अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, एक अलग मुकाम हासिल करना है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए हर एक दिन हमेशा खुद पर काम करना है, हर दिन अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। हमें अपने सारे नेगेटिव थॉट्स से दूरी बनाकर चलना है और दूरदृष्टि रखना है। देखना आप कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप लोगों की कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, जिससे कि मैं अच्छी वीडियो बनाने में कामयाब हो पाता हूँ। तो मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।